हाँ, तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? सब ठीक-ठाक? तो चलिए शुरू करते हैं आज के समांतर श्रेणी का अगला सेशन। तो ध्यान दीजिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी भी समांतर श्रेणी में उनके पदों के योगफल के बारे में। यानी कि याद रखिएगा किसी भी समांतर श्रेणी में अगर उनके पदों का योगफल पूछ रहा है, क्या पूछेगा? पदों का योग। तो हमेशा याद रखिएगा पदों के योग को बोलते हैं एस। क्या बोलेंगे? एस। अगर यहाँ पे दो पदों का योगफल बोलेगा तो हम क्या लिखेंगे? एस टू। अगर दो की जगह 8 पदों का योगफल लिखेगा तो हम क्या लिखेंगे? एस एट। अगर हमें ये पदों का योगफल नहीं मालूम है यानी कि n पदों का योगफल पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे? एस एन। ठीक है ना? और फिर n की जगह यह आराम से हम मान क्या कर देंगे? बैठा देंगे। तो ध्यान दीजिए सबसे पहला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है किसी भी एपी में n पदों का योगफल बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना? और दूसरी बात, अगर एपी में पहला पद और अंतिम पद दिया हो, प्रथम पद और आखिरी पद दिया हो, तो उसके बराबर एसएन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ठीक है ना? अब इसमें आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए एसएन का मान दिया हुआ है, अगर S2 का मान पूछ रहा है तो केवल n की जगह पे 2 का मान बैठा देंगे और बाकी सारा सवाल क्या हो जाएगा? और इसी तरह अपने से बन जाएगा बिल्कुल फॉर्मूला पे। ठीक है ना? तो चलिए बनाते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल देखिए क्या दे रहा है। सबसे पहला सवाल दिया है किसी एपी के n पदों का योग कितना है तो इसका 20वां पद निकालें। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में हल्का सा चेंजिंग किया है। क्या किया है? इसमें n पदों का योग पहले ही दिया है, यानी कि n पदों का योग को हम क्या लिखेंगे? एस एन बराबर पहले ही दे चुका है। क्या दिया हुआ है? एस एन बराबर दिया हुआ है 5n² बटा में 2 प्लस 3n बटा में 2। एसएन बराबर पहले ही दे चुका है, तो बोल रहा है इसका 20वां पद निकालें। 20वां पद के बारे में बोल रहा है। पद को क्या बोलते हैं? टी, यानी कि T20 बोल रहा है, T20 बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है ना? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए T20 निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको सबसे पहले निकालना आना चाहिए Tn। अगर Tn आएगा तभी ना n के जगह पे हम क्या बैठा देंगे? 20 और इसके बाद बन जाएगा। तो हमारे पास है Sn और यहाँ पे पूछ रहा है T20 का मान, और T20 निकालने के लिए हमें चाहिए Tn का फॉर्मूला। तो हमेशा याद रखिएगा एक फॉर्मूला होता है Tn बराबर, जब Sn दिया हो तो Tn बराबर फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn-1। ठीक है ना? इसे फॉर्मूला है, इसको आप स्टार मार दे के नोट कर लीजिए। ये क्या है? एक फॉर्मूला है। जब Sn दिया हो और Tn पूछ रहा हो तो Tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है? Sn माइनस Sn-1। तो चलिए Tn बराबर निकालते हैं। Sn का मान दिया हुआ है, हम आराम से लिख लेंगे 5n²/2 माइनस प्लस 3n/2 और यह माइनस हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या बोल रहा है? Sn-1, यानी कि जहाँ जहाँ n रहेगा वहाँ वहाँ हम क्या बैठा देंगे? n-1। ठीक है ना? तो आराम से लिखेंगे 5 इंटू n-1 का होल स्क्वायर बटा में 2 प्लस 3 इंटू n-1 और बटा में 2। चलिए अब बनाते हैं। ठीक है ना? तो इन दोनों को लघुत्तम ले लें। चलिए ले लेते हैं, दो दो को लघुत्तम, 2 तो कितना हो जाएगा? 5n² प्लस 3n माइनस, यहाँ पे देखिए फिर दो दो को लघुत्तम, कितना हो जाएगा? 2। तो यह हो जाएगा 5n-1 का होल स्क्वायर प्लस 3n-1। ठीक है ना? चलिए अब एक काम करते हैं, इसको माइनस से गुना कर देते हैं। चलिए गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 5n² प्लस 3n, माइनस में गुना कीजिए तो माइनस 5 इंटू n-1 का होल स्क्वायर माइनस 3n-1 और फिर बटा में 2। ठीक है ना? अब एक काम करते हैं, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं। ये तो चुपचाप इसी तरह उतर जाएगा 5n² प्लस 3n बटा में 2 माइनस बटा, चलिए इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़िए तो 5 इंटू a² प्लस b² माइनस 2ab हो गया ना, माइनस 3 और इसमें गुना कर दीजिए
तो कितना हो जाएगा 3n माइनस में माइनस से दोनों करेंगे तो प्लस 3 एकम 3। चलिए ठीक है ना। अब आराम से यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, तो बनाइए। चलिए ये तो सेम रह जाएगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं, फिलहाल हम इसको हल करते हैं। चलिए लिख लीजिए। चलिए 5n² प्लस 3n बटा में 2 माइनस, चलिए गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 5n² प्लस 5 माइनस 5 दूनी 10n हो गया ना। और उसके बाद माइनस 3n प्लस 3 बटा में 2। अब आराम से घटा दीजिए जो घट रहा है, देखिए तो 2 घट रहा है, हाँ ये दोनों आपस में घट जाएंगे और फिर ये दोनों आपस में घट जाएंगे, तो ये चुपचाप उतर जाएगा 5n² प्लस 3n बटा में 2 माइनस, ये देखिए 5n², 5 में 5 और 3 जुड़ जाएगा, 5 3 8 और माइनस माइनस भी प्लस 10 3 माइनस 13n और बटा में कितना 2। अब इन दोनों के लघुत्तम ले लेते हैं, तो इधर हो जाएगा 5n² प्लस 3n माइनस, अब जहाँ माइनस है तो इन सभी में माइनस से क्या हो जाएगा गुना, तो 5 माइनस n प्लस माइनस माइनस 8 प्लस 13n, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए ये से ये कट गया, ये बच गया 3n, तो ये कितना हो जाएगा 3n प्लस 13n, टोटल कितना हो जाएगा 16n माइनस 8 और बटा में 2। दोनों में से हम 8 कॉमन काट लेते हैं, तो बच जाएगा 2n माइनस 1 बटा में 2। 2 से 8 काट दीजिए कितने बार में 4 बार में, तो tn बराबर अपना जो आ गया वो कितना आ गया 4 इंटू 2n माइनस 1, ये हो गया हम लोग का tn। ये किसका मान आ गया tn का मान, लेकिन हम लोग को क्या निकलना है t20, हम लोग को क्या निकलना है t20, तो चलिए जगह नहीं है हम यहाँ पे निकाल देते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे हम निकाल देते हैं, जगह हमारे पास नहीं है, तो tn का मान दिया हुआ है, tn का मान आराम से दिया हुआ है, tn बराबर 4, यहाँ पे गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 n माइनस 8, ठीक है ना। चलिए तो हमें निकालना है t20, तो n के जगह किसका मान बैठा देंगे 20 का, तो कितना हो जाएगा 8 दूने 20 माइनस 8 बराबर 160 माइनस 8 यानी कि 152, यानी t20 का मान कितना हो गया 152, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अगले सवाल भी क्या बोल रहा है कि एपी का nवां पद यानी कि Sn कितना दिया हुआ है 3n² प्लस 2n प्लस है, तो इसका 15वां पद निकालें, यानी Sn दिया हुआ है और 15वां पद यानी t15 पूछ रहा है, तो फिर वही निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम tn, क्या निकालेंगे tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है Sn माइनस Sn-1। तो चलिए अब मान बैठा के बनाते हैं। Sn का मान पहले से ही दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3n² प्लस 2n हो गया ना, माइनस अब n माइनस 1 यानी n की जगह पे माइनस 1, तो 3 इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर, पहले से ब्रैकेट लगा दीजिए क्योंकि माइनस है, प्लस 2 इंटू n माइनस 1। चलिए हो गया ना। अब चलिए बनाते हैं, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3n² प्लस 2n माइनस, चलिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा n² प्लस 1 माइनस 2n प्लस गुना कर दीजिए 2n माइनस 2। चलिए ठीक है ना, तो इधर हो जाएगा अब 3n² प्लस 2n माइनस, अब गुना कर लीजिए 3n² प्लस 3 माइनस 6n प्लस 6n माइनस 6, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, यहीं भी कट जाएंगे, लेकिन हम नहीं काटा था। तो चलिए अब आगे बनाते हैं, तो कितना हो जाएगा 3n² प्लस 2n, अब माइनस से गुना कर दीजिए माइनस 3n² माइनस 3, ये दोनों कट गया प्लस 6, तो ये 3 से 3 कट गया, ये बच गया क्या, यहाँ पे बच गया
2n और माइनस प्लस माइनस प्लस 3। तो हमारे पास Tn का मान आ गया 2n प्लस 3 और हमें निकालना है T15 का मान। तो आराम से हम 10 निकाल लेंगे, T15 कैसे निकालेंगे, n की जगह 15 रख देंगे, 2 गुना 15 और प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 3 बराबर में 33। यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखिए क्या बोल रहा है, एपी के प्रथम n पदों के योगफल यानी Sm बराबर इतना दिया हुआ है और पूछ रहा है इसका nवां पद ज्ञात करें यानी कि केवल Tn। इस पर केवल क्या पूछ रहा है T1। तो ये तो हम लोग के लिए बहुत आसान है। क्या हो जाएगा Tn बराबर हो जाएगा Sn माइनस Sn माइनस 1। तो चलिए Sn का मान बैठा देंगे, कितना दिया हुआ है 2n स्क्वायर प्लस 5n हो गया माइनस n माइनस 1 यानी n की जगह n माइनस 1, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n माइनस 1 बैठा दीजिए, हो जाएगा प्लस 5n माइनस 1। चलिए बनाते हैं, यह तो सिंपल रहेगा 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर तो बना दीजिए, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b माइनस 2ab प्लस 5n माइनस 5 बढ़िया ना। चलिए अब सेम ये उत्तर जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, चलिए हम साथ साथ गुना करते चलते हैं, 2 में n से गुना करेंगे 2n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 माइनस 5 दूनी 10n प्लस 10। चलिए ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए कुछ कट रहा है कुछ नहीं कट रहा है, केवल ये दोनों आपस में कटेंगे। तो बच गया क्या, जो बच गया उसको हम आराम से लिख लेंगे 5n प्लस 4n माइनस 10n, उसके बाद है माइनस 2 प्लस 10 यानी हो जाएगा 5 4 9n माइनस 10n और ये कितना हो जाएगा प्लस 8। तो ये हो गया माइनस n प्लस 8 यानी कि हम लोग का Tn बराबर हो गया 8 माइनस n। क्या हो जाएगा यही आंसर। ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अच्छा अगला सवाल क्या बोल रहे हैं, यदि किसी एपी के n पदों का योगफल इतना दिया हुआ है तो प्रथम पद यानी कि a, सर्वांतर यानी कि d और nवां पद यानी कि Tn निकालें। तो हम यहाँ पे आप लोग को एक काम करते हैं, हम यहाँ पे केवल तीनों का फॉर्मूला लिख देते हैं। आप लोग ये तीनों चीज़ निकाल कर और हमें कमेंट में बताइए कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले Tn का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम बताए हैं कि जब Sn दिया हो तो Tn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा Sn माइनस Sn माइनस 1, ये हो जाता है Tn का फॉर्मूला। जब Tn निकल जाएगा तो D का एक फॉर्मूला होता है जो कि केवल इसमें पढ़ाया जाता है Tn माइनस Tn माइनस 1। ठीक है ना। और जब D निकल जाएगा तो आराम से हम लोग A निकाल लेंगे। A किसको बोलेंगे, AP के प्रथम पद को क्या बोलते हैं, A बोलते हैं। तो जब D निकल जाएगा तो उसके बाद हम AP का प्रथम पद निकाल लेंगे, किससे Tn से। तो Tn से क्या निकल जाएगा प्रथम पद, यानी प्रथम पद बोले तो T1। ठीक है ना। तो आराम से आप ये तीनों फॉर्मूला यूज कर और बताइए और तीनों सवाल बनाकर हमें आराम से कमेंट में उसका आंसर बताइए। ठीक है ना। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।